अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानों तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला, और मिर्च मसाला जो है ना, इसको मैंने नाम दिया आज के शो का जीत स्पेशल। यानी कि लाइव शो जो है ये आज हमारा, वैसे तो रोज़ाना होता है लेकिन आज ख़ास तौर पे लाइव हो रहा है। पहले रिकॉर्डेड चल रहा था, इसलिए कि कुछ हालात इस तरह के चल रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आपको पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम, मिर्च मसाला की जो टीम है उनकी तरफ से, GTV की तरफ से, हमारे तमाम अफवाज को एक ज़बरदस्त सलाम। बड़ी मेहनत की है और बहुत ज़बरदस्त काम किया, पाकिस्तान के नाम को माशाल्लाह रोशन तो था और ऊपर तक लेकर गए हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और वो ये कि जो लोग हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, और जिस तरह से हमारा स्टाइल है पाकिस्तानियों का कि अगर कहीं बॉम्ब गिर जाए तो हम जाकर वहाँ सेल्फियाँ बना रहे होते हैं, यानी कि बेफिक्र होकर। दूसरे मुल्क में राशन की तैयारियाँ हो रही थी, 2-2, 3-3 महीने का राशन जमा हो रहा था, और हमारे मुल्क में कोई मसला ही नहीं था। सब रेस्टोरेंट पे खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बेफिक्री के साथ। ये बेफिक्री बेसिकली होती क्यों है? ये उस वक्त होती है जब आपको यकीन होता है कि हमारी फ़ौज हमारी हिफाजत के लिए तैयार है। और आप, हमारी अफवाज ने, तीनों ने, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी और बाकी बहुत सारे इंटेलिजेंस इदारे और पाकिस्तानी आवाम, सबों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि हम आपकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार हैं, और हमेशा कुछ भी हो जाए सपोर्ट करें, अपने मुल्क को भी सपोर्ट करें, अपने पाकिस्तानी को भी सपोर्ट करें, अपनी अफवाज को भी सपोर्ट करें। और ये जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, और ये हो भी इसीलिए रही है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर, कि हमारी फ़ौज से हमें बज़्ज़न कर दिया जाए ताकि उसको किसी और तरह से तो कमज़ोर नहीं किया जा सकता। यही एक तरीक़ाकार है कि उनके ऊपर नेगेटिव चीज़ें बनाई जाएँ, उसको कमज़ोर बताया जाए। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने बता दिया, हमारी फ़ौज ने, कि हम हमेशा हर दम तैयार हैं। छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम अपनी तौर पर पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत मुबारक। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। और आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे के पाए, क्योंकि बकरीद हो गई है करीब। ठीक है, अब आपके लाइव कॉल भी लूँगा मैं, ताकि आप मुझसे कुछ ऐसी चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि भाई कलेजी अच्छी नहीं बनती, गोश्त को कैसे सेव किया जाए, पसंद बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बिहारी कबाब बनाने के लिए कौन से हिस्से का गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए, बिरयानी के लिए क्या चीज़ चाहिए। इस तरह के सवालात, ऐसे सवालात जो आपके लिए और जो देखने वाले हैं उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। ब्लड प्रेशर के लोग या यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, वो लोग क्या खाएं क्या ना खाएं, गोश्त के अंदर कितना एहतियात करना चाहिए, और कितने ग्राम एक दिन में वो ले सकते हैं, ये सारी बातें इंशाअल्लाह रोज़ की बुनियाद पर हम करेंगे, और कुछ गोश्त से रिलेटेड डिशेस हम तैयार करेंगे। आज हमारे पास एक तो छोटे के पाए हैं, और ये तैयार करेंगे, साथ में हम कीमे वाले नान जो है वो बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल या घी दोनों ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिस पर आपको पसंद हो जो चीज़। ठीक है, इसमें हमने 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल ऐड कर दिया, और इसके साथ हमने लेनी है प्याज। नॉर्मल जो प्याज होती है वो हमने इसमें इस्तेमाल करनी है, और वो है तकरीबन 1.5, एक बड़ी और एक दरमियानी प्याज, या 2 छोटी ले लें या 2 दरमियानी ले लें। ठीक है, स्लाइस में कटी हुई। ठीक है, और इसे हमने फ्राई कर लेना है, हल्का सा ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, लाइट ब्राउन करना है। और उसके बाद फिर हमने इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है। चलिए, जो तरीका मैं आज कर रहा हूँ, ये तरीका बकरीद के दौरान बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अक्सर लोग पाए को खाना भी चाहते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट नहीं समझते कि उसको करना क्या है।
वो ऐसे ही बालों के समेत जो है ना उसको रख देते हैं फ्रिज में या डीप फ्रीज़र में, तो वो ख़राब हो जाएगा, स्मेल आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। हमेशा पाए को साफ़ करके रखा जाता है और बॉइल्ड करके रखा जाता है, ठीक है। बॉइल्ड करके रखने का फ़ायदा ये है कि ये महीनों महीनों जो है ना ख़राब नहीं होता, तो इसका तरीक़ाकार ये है। दूसरा इसका तरीक़ाकार ये है कि इसके बाल कैसे उतारे जाएं। नॉर्मल गर्म पानी करें, इसके अंदर पाए को डिप करें, 4-5 मिनट पड़े रहने दें, निकालें, इससे ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट के बाद निकालें। निकाल के इसके बाल साफ़ करें, आराम से साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आजकल बहुत सारे कसाई जो होते हैं ना, वो ये बाल वाल साफ़ करके भी दे देते हैं, तो उनसे भी आप करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर ये नहीं कर सकते तो इसको 5 मिनट बॉईल करें और तेज़ छुरी लें, उससे हल्का हल्का इसके ऊपर से बाल हटा दें। ये भी एक तरीक़ाकार होता है। ये 2-4 तरीके हो गए। इसके बाद जब बाल साफ़ हो जाएं और अगर थोड़े बहुत बाल इसमें रह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, चूल्हे पे इसको जला देते हैं ताकि वो जो थोड़े बहुत बाल हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। तो उसके बाद क्या करना है आपने, इसको अदरक और लहसुन, जैसे कि मेरे पास 8 पाए हैं, मैंने तकरीबन 4 से 5 इंच का टुकड़ा एक बड़ा कूट कर अदरक का और 10 से 15 जवे कूट कर ये मैंने डाल दिया पानी के अंदर। दालचीनी साबुत, बड़ी इलायची साबुत, दालचीनी के 2-4 टुकड़े, बड़ी इलायची के 4-5 टुकड़े और लौंग के 4-5 पीस, ये मैंने उसी पानी में डालकर और पाए डालकर हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। कोई बुनाई नहीं की, बस सिर्फ इसको हमने पका लिया, नहीं कि बॉइल्ड कर लिया। जब पाए बॉइल्ड होकर आपको लगे कि हाँ अब ये इसने अपनी खाल छोड़ दी है और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये हड्डी अलग हो रही है और खाल अलग हो रही है, ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया और नरम हो गए, तो बस आपने उसको हटा लेना है और इसकी जो यखनी है उसको अलग कर लेना है और पाए अलग कर लेने हैं और अदरक और लहसुन जो है उसको आपने ज़ाया कर देना है। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना, जैसे कि हमने अभी प्याज को ब्राउन होने के लिए छोड़ा है। इसमें बहुत सारा मसाला जो है ना वो नहीं डलता, नॉर्मल जो घर के मसाले होते हैं वही डलते हैं, ठीक है। अच्छा, बेस कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें दही बेस बनाएं या टमाटर का बेस बनाएं या दोनों चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ऐसा भी बस बहुत सारे घरों पे बनता है जिसमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाती है जो अक्सर प्रोफेशनल जो पाए वाले होते हैं ना, जिनके पास सिर्फ रोज़ाना पाए मिलते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, लेकिन बहुत ही मामूली सा, ठीक है, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। इस तरह से करते हैं, प्रोफेशनल स्टाइल है, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ज़रा आवाज़ बढ़ाइएगा। जी, मैं सना सरगोदा से बात कर रही हूँ। जी सना, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सना की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइएगा। देखते हैं। जी जी सना, जी सना। सर आपसे पूछना ये था कि हमारा बेटा है, 13 साल की एज है। ठीक है, ठीक है। वो ना सर पे उसका ना रात को शी निकल जाती है, यानी कि पेशाब वो निकल जाती है उनकी, ठीक है ना। उम्र आपने क्या बताया, 13 साल है? 13 साल। बस ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है जी। जिन लोगों के साथ ये मामला हो रहा है, बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चा हो, जवान हो, जिसके साथ इस तरह से होता है, या ऐसे लोग जिनको बार बार वॉशरूम के लिए रात में 2 से 3-4 दफ़ा उठना पड़ता है, तो ये मसला ये होता है कि मसाने की कमज़ोरी, और इसको दूर करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं और तीनों बहुत ही फ़ायदेमंद है। गोंद कीकर, ठीक है, कीकर का गोंद, ठीक है, ये आपने लेना 50 ग्राम। काले वाले तिल आपने लेना है 50 ग्राम, और ज़ीरा काला वो लेना है 50 ग्राम। काला ज़ीरा 50 ग्राम, काले तिल 50 ग्राम, गोंद कीकर 50 ग्राम, ये तीनों को मिलाकर इसको आप पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच
नीम गर्म दूध में छोटा कप जो होता है चाय का, उसमें नीम गर्म दूध लें, उसमें मिक्स करें, रात को सोने से पहले उनको खिला दें, पिला दें, यानी कि जो भी नीम गर्म, ज़्यादा गर्म ना हो, नीम गर्म दूध में डालकर पिला दें। इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ ये मसला आपका हल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया पाए छोटे के, और इसके बाद मैं इसको इसके अंदर शामिल करूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये आ गया अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, 2 खाने के चम्मच। और इसके अंदर आ गया साबुत गरम मसाले, जिसमें तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी वगैरह है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और बादियान का फूल, ठीक है। और इसके साथ हमने इसमें डाल दिया दही, ठीक है, 2 कप के करीब दही, ये आपने डाल दिया। मसाले अभी नहीं डालेंगे, पहले हमने इसको इसी के साथ, दही भी ऐसी एक चीज़ है जो आपके किसी भी खाने की महक को दूर करने में और इसके बैक्टीरिया को ख़त्म करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो दही को आपने हल्का नहीं लेना है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, और ये गुड बैक्टीरिया इसके अंदर होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये शुगर पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और उन लोगों के साथ जो मर्द हज़रात हैं आफ्टर 30-40 के बाद ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है, यानी कि पेशाब का बार बार आना, या रात को 2-4 दफ़ा उठना, पूरी नींद ख़राब हो जाती है इससे। तो प्लीज़ ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मैं इसको बार बार आपको कह रहा हूँ। ये लोग बनाकर इतनी महंगी बेचते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी बनाना है। फिर से बता दूँ, गोंद कीकर 50 ग्राम, काला तिल 50 ग्राम, काला ज़ीरा, एक काली ज़ीरी भी होती है, वो नहीं, काला ज़ीरा लेना आपने, ठीक है, ये 50 ग्राम, तीनों को मिलाकर इसका पाउडर बना लिया आपने। अगर वैसे खाने में कोई प्रॉब्लम हो तो एक और तरीकाकार है, वो भी बता देता हूँ। वो है कि 1000 mg के बड़े कैप्सूल के अंदर इसको भरवा लें पंसारी की दुकान से, और 2 कैप्सूल रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ ले लें, ठीक है। अगर हाँ किसी को दूध पसंद नहीं है, या आजकल दूध से एलर्जी भी हो रही है बहुत सारे लोगों को, तो उनको चाहिए कि वो किसी भी जूस के साथ, जैसे कि मौसम, अगर किन्नू का मौसम है, किन्नू के जूस के साथ, अभी गाजर का अगर मौसम है तो गाजर के जूस के साथ, इस तरह से कोई भी फ्रूट या सब्जियों का जूस जो है ना, उसके साथ टमाटर का जूस बेहतरीन है। उसका टमाटर को ग्राइंडर मशीन में डालें, पीस लें, उसको छान लें, उसके बीज वगैरह हटा दें, बाकी उसके अंदर इसको दवाई को मिलाएं और उसको पी लें। ये भी एक तरीका हो सकता है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हो रहे हैं आजकल। पहले आज से 30 साल 35 साल पहले जब मैं बाहर होता था, तो उस वक़्त मैंने देखा कि वहाँ पर ये डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि दूध, दही, पनीर, मक्खन, इससे एलर्जी होती है। मैं सोचता था कि इससे भी कोई एलर्जी हो सकती है। फिर वो देखा मैंने कि गंदम से एलर्जी, ग्लूटीन जो होता है, जो गंदम के अंदर होता है, उससे एलर्जी, और बहुत सारी चीज़ें। अब वो चीज़ पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। ग्लूटीन से भी एलर्जी हो रही है, डेयरी प्रोडक्ट से भी एलर्जी हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, और ये ख़त्म नहीं होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको ख़त्म करना। अगर दूध पीने का शौक़ है तो एक ट्राई और करके देख लें। आपने 1 कप दूध में 1 चाय का चम्मच सौंफ डालकर बॉईल करना है, और उसके बाद छान कर फिर पीना है, तो ये एलर्जी आपको नहीं करेगा। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह ठीक। आप सुनाए भाई? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत है भाई। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। बताते भी बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन मैं आमीन। रेमेडी पूछना चाहिए आपसे जी इतना। जी जी, पूछिए। मेरे गोडे में बहुत दर्द है, बैठ के ना उठा नहीं जाता, ठीक है, ठीक दाएं है, वाले में। ठीक है, ठीक है। और ये कब से है आपको? ये भी कोई 15 को दिन से हुआ शुरू। ठीक है, चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। जल्दी जल्दी नोट कर लें, टाइम का में मुकाबला सख्त है,
और आपने लेना है भिंडी के बीज 50 ग्राम, कपास के बीज 50 ग्राम, और आपने लेना है गोंद कतीरा 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें मिलाकर इसका पाउडर बना लें। 1 कप दूध में सुबह निहार मुंह, 1 घंटे के बाद नाश्ता, 1 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए, और 1 कप रात को दूध में इसको मिलाकर 1 चाय का चम्मच सोने से पहले आपने इसको लेना है। मर्द हज़रात ख़वातीन दोनों ले सकते हैं, इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। दोबारा से बता दूं, भिंडी के बीज, भिंडी जो हम खाते हैं उसके बीज 50 ग्राम, गोंद कतीरा, गोंद कीकर नहीं, गोंद कतीरा 50 ग्राम, ठीक है, अश्वगंधा 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलाकर इसको पाउडर बना लें और इसका 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाकर रोज़ाना 2 टाइम इस्तेमाल करना है। सुबह नहार मुँह, 1 घंटे के बाद नाश्ता, रात को सोते वक्त, ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं मसाले की तरफ। थोड़ा हमने इसको दही में पकने दिया, इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, तलहार मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, हल्दी इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, और इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला, लेकिन गरम मसाला अभी नहीं जाएगा, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है, इसमें धनिया पाउडर नहीं डालेंगे, ठीक है। इसको हमने मिक्स किया, मसाले को थोड़ा सा पकने दिया। इसके बाद मेरे पास ये देखें सामने, ये हमारे पास यखनी जो है जिसमें हमने पाई को बॉइल्ड किया था वो मेरे पास मौजूद है, वो सारा इसमें ऐड करेंगे। अगर और पानी की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम डाल सकते हैं इसमें, और ग्रेवी को ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, सारा मसाला इसमें ऐड हो गया। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ इसमें यखनी, ठीक है। ये सारी यखनी जो पाई की थी वो मैंने ऐड कर दिया। आई थिंक काफ़ी है। थोड़ा सा पानी ऐड, कलर देख लें आप, बहुत अच्छा सा कलर आ गया। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हमने पका लेना। याद रखिएगा, धनिया पाउडर डालेंगे तो ये सालन जैसा टेस्ट हो जाएगा, नहीं डालेंगे तब जाकर पाए वाला टेस्ट आएगा। जितना अच्छा पकेगा उतना ही मज़ेदार होगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही चटखारेदार रेसिपी बन रही है छोटे के पाए, ठीक है जी। और ये तैयार हो रहे हैं, बड़े के भी बनाएंगे इंशाल्लाह। उसकी भी टेक्निकल पॉइंट्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा छिले हुए पाए इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खाल जब तक नहीं होगी मज़ा नहीं आएगा आपको। भुने हुए पाए बेहतर देन छिले हुए पाए, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा जो टेस्ट मिलेगा आपको जो है ना भुने हुए पाए जो है होते हैं, उसके थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन मेहनत में आपको पता है अज़मत है। तो ये तैयार हो रहा है पाए, और अब मैंने सोचा कि आपको एक और बकरीद से रिलेटेड एक रेसिपी बता दूँ ताकि आप उसे तैयार कर सकें। इसके 2 तरीक़ेकार हैं, हमेशा मैं 2-3 तरीके बताता हूँ। एक तो ये है कि ये आप इसको बनाकर ओवन अगर है तो ओवन के अंदर बना सकते हैं इसको आप। आपके पास टोस्टर है, टोस्टर, बड़ा टोस्टर आजकल मिल रहा है, लोग अपने घरों में केक वगैरह भी बेक करते हैं, उसमें भी आप तैयार कर सकते हैं। इसको आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं। और चौथा, इससे आप तवे पे भी बना सकते हैं। लेकिन तवे पे बनाते वक्त या फ्राई पैन पे बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखना है, जितनी स्लो आंच के अंदर आप बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहेंगे उसमें, तो नमी बरकरार रहे और आंच हल्की पड़े उसके ऊपर। तेज़ आंच पड़ेगी तो
सही तरीके से फूलेगा नहीं। दूसरा, जिस फ्राई पैन पे आप उसको बना रहे हैं उसका ढक्कन ज़रूर लगा दें। अभी एक रेमेडी मैंने बताई थी, तो मुझे मेरे जो कुलीग थे उन्होंने बताया कि एक चीज़ उसमें से मिस हो गई, दोबारा से बता दें। मैं दोबारा से बता रहा हूँ। जो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कोहनियों का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, किसी भी किस्म का दर्द हो, उसको दूर करने के लिए मैंने बताया था भिंडी के बीज लेस पैदा करता है और बेहतरीन रहता है। ये कपास के बीज एनर्जी देता है, बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा होता है। ये हमारे जो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। और ये रेमेडी दोनों के लिए है, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए। भिंडी के बीज 50 ग्राम, कपास के बीज 50 ग्राम, गोंद कतीरा 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सिंगाड़ा 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें हैं जो लिख कर रख लें। इसका खुद पाउडर नहीं बनाना है, पंसारी की दुकान से बनाना है। और बनाने के बाद इसे आपने 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर सुबह निहार मुँह और 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले। दूध अगर सूट नहीं करता, एलर्जी है, पानी में या किसी भी फ्रेश जूस यानी कि जो भी सीज़न का फल हो उसके जूस में मिलाकर इसको पी लें, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आपके जिस्म में काम करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और वो है कीमे भरे नान। कीमे भरे नान जो होते हैं ये अकेले काफ़ी होते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ये आप इसे जो है ना कोई सालन वगैरह के साथ खाएं। ये अकेला बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और अगर बच्चों को खिलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे जो है ना वो इसे आसानी से खा लें, तो उसके लिए कीमे के साथ साथ थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर दें ताकि बच्चों को ये चीज़ें खाने। इसलिए कि आजकल बच्चे मटन और बीफ इन दोनों से दूर भागते हैं। बकरीद के दिनों में हालांकि गाय और बकरा खाना चाहिए, लेकिन चिकन की सेल में इजाफा हो जाता है। हैरत अंगेज़ बात है ये। बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, हमने बच्चों की जैसे आदत डाली है वही चीज़ हमें बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं आपको बताते हैं। ये आज मैं सबसे पहले तो मैं जो मैदा है वो मैंने कैसे गूंदा है। आधा किलो मैदा लेना है, 1.5 खाने का चम्मच खमीरा ले लेना, जो दानेदार खमीरा होता है। साशे वाला लें तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी और नीम गर्म पानी से गूंदकर इस तरह से प्लास्टिक रैप करके इसे आपने रख देना है। तकरीबन इस मौसम के अंदर 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। अगर सर्दी का मौसम होता है तो 2 घंटे लगते हैं। इसको राइस होने दें। ये राइस हो गया, डबल हो गया, उसके बाद हमने इसको तैयार करना है। अब आ जाते हैं कीमे पे। टाइम कम होता है कीमा बनाने में, ठीक है। कीमा, आधा किलो कीमा के लिए हमने लिए है प्याज, 1 बड़ी प्याज बारीक चॉप करके इसको हमने फ्राई पैन पे डाला, थोड़ा सा फ्राई किया। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डाला और कीमा ऐड कर दिया, ठीक है। गौर से सुनिएगा। प्याज को हल्का सा फ्राई किया और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन डाला और कीमा ऐड कर दिया। फिर तमाम चीज़ों को भून लिया। भूनने के बाद इसके अंदर लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और इसके अंदर नमक 1 चाय का चम्मच, ये सारा कुछ डालकर इसको पकने के लिए पानी डालकर गलने के लिए छोड़ दिया। जब ये खुश्क हो गया, ड्राई हो गया, इसको निकालने के बाद इसके अंदर जो ऑयल हमने डाला था 2-3 खाने के चम्मच फ्राई करने के लिए, उसको हमने डाल देना छन्नी में। ये छन्नी है मेरे पास, ताकि इसका पानी ऑयल सब निकल जाए। इसके बाद हमने इसको डाल देना है चॉपर में। जो चॉपर होता है ठंडा होने के बाद चॉपर में डालना है। चॉपर में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये आपके जो अपना नान है या पराठा है, पराठा भी बना सकते हैं। नान और पराठे के अंदर बहुत अच्छी तरह से फिल होगा। अक्सर दानेदार कीमा जो होता है ना वो संभलता नहीं है हर आदमी से। तो ये एक तरीका मैं आपको, जो प्रोफेशनल तरीकाकार है रेस्टोरेंट्स वगैरह का
मैं रोज़ाना रेस्टोरेंट के और होटल्स के तरीके आपको निकाल कर दे रहा होता हूँ। तो ये तरीका रेस्टोरेंट और होटल में हम करते हैं ताकि ये कीमा आपस में जुड़ा रहे और इसको जब बेलें तो ये फैल जाए पूरे पराठे में या नान के अंदर। तो ये टेक्निक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे फिलिंग करते हैं, इसका पेड़े बनाते हैं और तैयार करते हैं। ठीक है जी। इसमें से हमने अपने हिसाब से 4 पीसेस ले लेते हैं ताकि हमारे पास ट्रे में 4 की जगह है। ठीक है। और इस तरह से हमने इसमें तकरीबन आई थिंक इसमें 6 से 8 आराम से बन जाएंगे। ठीक है। इसको आपने राउंड राउंड किया। ठीक है। और इसे हाथ से ऐसे करके फैला लिया। ठीक है। राउंड राउंड किया। इसको ऐसे हाथ से फैला लिया। ठीक है। और इसके बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। कैसे करेंगे ये आपने देखना ज़रूरी है। ठीक है। ताकि आप इसे बना सकें आसानी के साथ। चलिए जी, ये हो गया। अब मैं एक को पूरा कंप्लीट बनाता हूँ। ठीक है। ताकि कोई आपसे मिस्टेक ना हो। ये आपने इसको हाथ में रखा इस तरह से। ठीक है। अब आपने लिया कीमा। ठीक है। ये देखें पेस्ट बना हुआ है ना, ये आसानी से आ जाएगा आपके हाथ में। ये देखें इस तरह से आपने इसका बना दिया गोला और इसको रख दिया इसमें। ठीक है। अब ऐसे करके आपने इसको ऊपर उठाया, आराम आराम से खींचते जाएं, सेंटर में लाते जाएं। इसकी एक चोंच बनानी है हमने, चोंच जैसे मुर्गी की चोंच होती है ना वैसे मैं ज़मीन में रख के करता, लेकिन मैं आसानी के लिए आपको दिखाने के लिए इसे हाथ पे रख कर रहा हूँ। इसको आपने चोंच को घुमा देना है ऐसे। ठीक है। और इसको आपने थोड़ा सा दबा कर उसके बाद थोड़ा छोड़ देना है ऐसे। ठीक है। ताकि ये रिलैक्स हो जाए। जब ये रिलैक्स हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, एक लेना है चमचा। जैसे ये टेबल स्पून है ना, ये हमने चमचा ले लिया। ठीक है। इतनी देर में ये रिलैक्स हो गया। ठीक है। और इसको आपने हल्के हाथ से ऐसे, और बहुत पतला नहीं करना। ठीक है जी। और इसको आपने हल्के हाथ से बेल दिया। ठीक है। चलिए ये बेल गया। और इसके बाद ये जो चमचा है इससे आपने ऐसे पूरे बीच में नीचे तक चला जाइए। ठीक है। इस तरह से आपने किया। ठीक है। तो आपने इसे रख दिया फ्राई जो बेकिंग ट्रे है उस पर। और ये आ गया बटर। बटर को हमने थोड़ा सा मेल्ट करके रखा हुआ है। इसके ऊपर बटर अच्छी तरह से बटर लगा दिया। और इसकी नमी के लिए, जो नमी बरकरार रखने के लिए आपने हाथ में लेना पानी और इसके ऊपर ऐसे करके छिड़क देना है। इससे क्या होगा, एक बटर और एक थोड़ा सा पानी जो हमने इसमें डाला है, इससे ये नान खुश्क नहीं होगा, जूसी रहेगा और सॉफ्ट रहेगा, नरम रहेगा। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो आपको फिर
प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसमें चिकन का और बीफ का, मटन का, हर तरह का जो है ना नान तैयार कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार और खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बकरीद स्पेशल शुरू कर दिया है और उसका पहली रेसिपी हमारी है छोटे के पाए, बकरे के पाए, ठीक है जी। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो चीज़ें मैंने डाली हैं। अच्छा, बकरे के पाए में अक्सर लोग समझते हैं पता नहीं कौन कौन सी ऐसी चीज़ डालनी। सिंपल बनाएं, बिल्कुल सिंपल, बेहतरीन बनेंगे। बस एक काम ये करना है आपने कि बकरे के पाए जो है ना छिले हुए के बजाय आप खाल वाले पाए से बनाएं ताकि और टेस्टी बनते हैं। तो ये कलर, हर चीज़ आपके सामने मौजूद है, तो इसकी टेक्निक मैंने आपको बता दी है। और बकरीद में अक्सर ये होता है कि हम बकरे के पाए बाद में बनाते हैं, तो साफ़ करने के बाद बॉइल्ड ज़रूर कर लें, ठीक है। बॉइल्ड करके फिर आप इसको फ्रीज करें ताकि ये कि ख़राब ना हो, ठीक है। तो काफ़ी दिन तक रहेंगे ये। और गोश्त को कैसे रखना है, किस तरह तैयार अपना बकरीद में आपने सेव करना है, ये भी इंशाल्लाह रोज़ की बुनियाद पर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं या लाइव कॉल पे बता सकते हैं ताकि सबका फ़ायदा हो। कीमे वाले नान, ये अकेले भी एक पूरी रेसिपी है कंप्लीट, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बनाएंगे तो वाह वाह हो जाएगी आपके घर पर। और इसको सादा भी खा सकते हैं, थोड़ी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इसको किसी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही अपने फुल टेस्ट होता है इसके अंदर। तरीका मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ज़रूर आप अपने घर पे तैयार करेंगे। नॉर्मल नान भी हमने रख लिए हैं साथ में बनाकर, ताकि जो नान से खाना चाहे वो उसके साथ खा ले, या कीमे वाले नान जो है अकेले भी खा सकते हैं। यहाँ मेरे पास है एक रेसिपी रेमेडी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है बन खोड़। इसकी शक्ल अच्छी तरह से देख लें, ये इस तरह का फल होता है एक, ठीक है। इधर वाइट इस पे डॉट होता है और बाकी ये बड़ा और ये छोटा, ठीक है। इस तरह के साइज़ में होता है ये। मैं इसको जो जड़ी बूटियाँ हैं ना, उसका मैं एंटीबायोटिक कहता हूँ। दो चीज़ों को एंटीबायोटिक कहता हूँ मैं, एक ये बनकोड़ और एक धमासा बूटी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक की तरह आपके बॉडी के अंदर काम करती हैं। किसी इंसान को जिस्म में मोटे मोटे डरोड़े से निकल आए हैं और ऐसे निकलते हैं कि वो फिर कम होने का नाम नहीं लेते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी हो जाते हैं। एक तो वो जिस्म पर, पूरे जिस्म पर निकल आते हैं, और किसी को ऐसा होता है कि साल में एक दफ़ा लाजमी निकलते हैं, और कुछ लोगों को 12 महीने रहते हैं, और उसके साथ साथ उसमें पस आना शुरू हो जाता है, उसमें ऑयल अपना खून आना शुरू हो जाता है। इस तरह की तकलीफ में होता है। ये आजमूदा नुस्खा है, इसलिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताया। तो जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो या आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन पता चले कि आपको ये मेरे जिस्म में इन्फेक्शन है। अब एक और बात करने जा रहा हूँ, वो है किसी को पता चले कि मेरे जिस्म में कैंसर है, अपनी दवाइयाँ तो जारी रखेंगे, उसके साथ साथ धमासा बूटी और ये जो बन खोड़ है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अंदरूनी तौर पर आपके जो भी ज़ख़म होते हैं उनको ख़त्म करता है ये, और आपके खून में जो बैक्टीरिया, गलत बैक्टीरिया जो आ जाता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको ख़त्म कर देता है ये। और ख़ारिश, दाद, इस टाइप की चीज़ों को भी ये रोक देता है आपकी बॉडी में होने से। तो ये सारी यानी कि बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी दुरुस्त करता है, साथ में आपकी बॉडी के अंदर नशोनुमा भी करता है। आपकी सारी जो गलत किस्म के बैक्टीरिया है उसको आपके जिस्म से बाहर निकाल देता है। डिटॉक्स एक लफ्ज़ सुना होगा आपने, डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब ये कि आपके बॉडी में जो जरासीम है, जो भी गंद है, जो भी चीज़ है, वो आपके जिस्म से निकाल दें। तो ये वो काम करता है, ठीक है। जब वो चीज़ें निकल जाएंगी तो आप वैसे ही फ्रेश हो जाएंगे और आप हेल्दी भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका तरीक़ाकार बहुत आसान है।
पंसारी की दुकान से लेना है और इसको साफ करवा के पाउडर बनाना है। इसका एक मसला ये होता है कि ये कुछ पंसारी की दुकान है पुराना रखा होता है, तो वो ना लें, ताज़ा लें, अच्छा वाला साफ़ सुथरा वाला लें। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम जितना भी आप लेना चाहते हैं ले लें, उसका पाउडर बनवा लें, बिल्कुल बारीक पाउडर। ये असर इसका मिजाज गर्म होता है, इसका मिजाज गर्म होता है। इसको जो है ना किस तरह से लिया जाए, इसको 1 कप दही के अंदर 1 चाय का चम्मच ये मिलाकर और इसको 1 टाइम दिन में आप ले सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको 2 टाइम दही में मिलाकर ले सकते हैं, 1 सुबह और 1 शाम के टाइम पर। रात में ना लें, रात में लेने से गला ख़राब होता है। दही अगर रात को आप खाएं तो बेहतर ये है कि इसको आप सुबह के टाइम पे ले लें, नाश्ते के 1-2 घंटे के बाद ले लें और दोपहर के खाने के 1-2 घंटे के बाद ले लें। 5 बजे का टाइम होगा शायद, इस टाइम के पे ले लें ताकि थोड़ा सा आपका मैदा खाली रहे, ताकि ये जाकर आपकी दवाई जो है ना वो आपके मैदे पे असर करे और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बिस्मिल्लाह करके ये बनखोड़ का इस्तेमाल, कोई ज़ख़म है, काफ़ी अरसे सही नहीं हो रहा, परेशान हैं आप, इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही फ़ायदा देगा। इसका नाम है बनखोड़, ठीक है, पंसारी की दुकान से। अच्छा, ये ख़ुद आप पीस नहीं सकते, बहुत हार्ड होता है ये, तो पंसारी की दुकान के मशीनें होती हैं वो आपको पीस के दे देंगे। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।